कहते हैं हर घर में बेटा काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो घर का चिराग होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं क्राइम का मकर जाल। अगर मैं आपसे कहूं कि घर का चिराग घर में ही अंधेरा कर दे तो कैसा लगेगा? जी हाँ, सही सुना आपने। राजधानी दिल्ली के नेवसराय इलाके में बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पहले तो उसने कहानी सुनाई कि वो मॉर्निंग वॉक पर गया था। उसी दौरान किसी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो जो सच निकल के सामने आया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के अंदर कोई गुस्सा ही नहीं था। इसके अलावा ना तो किसी ने घर के मेन गेट पर लगा ताला तोड़ा और ना ही ताले से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ हुई। बस ताले की बात को लेकर पुलिस को बेटे, जिसका नाम अर्जुन था, उस पर शक हुआ और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी बेटे अर्जुन ने पूछताछ में खुलासा किया कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे डांटा और पीटा था। इस वजह से ही बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो घर में भी अलग थलग महसूस कर रहा था। उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करती थी। इसी दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया। बुधवार तड़के उसने घर में रखा चाकू उठाया और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के माता पिता की शादी की 27वीं सालगिरह थी। इस घटना से पड़ोसी भी हैरान है। उन्हें इस बात की यकीन नहीं हो रहा है कि जो परिवार दिन में हंसी मजाक कर रहा था वो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। पुलिस को बुधवार को सूचना मिली थी कि नेवसराय इलाके के देवली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला ये परिवार अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करने की उम्मीद से 15 साल पहले दिल्ली आया था। अर्जुन और कविता दोनों ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थे। कविता एक मेधावी छात्र थी, इसी वजह से घरवाले कविता को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जबकि अर्जुन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो बॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन घरवाले हमेशा पढ़ाई पर जोर देते रहते थे और इसको लेकर उसे डांटते फटकारते भी थे। राजेश कुमार आर्मी से रिटायर थे और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि घर में कोई तोड़फोड़ या सामान की चोरी नहीं हुई है। साथ ही सीसीटीवी खंगाले तो घर में कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने भी किसी विवाद से इनकार किया। फिर जब पुलिस का ध्यान इस बात पर गया कि घर के मेन गेट का ताला तय के तय है और घर के अंदर तीनों शव पड़े हुए थे, तो फिर कोई भी अपराधी अंदर बाहर कैसे कर सकता है। इसके बाद ही पुलिस को मृतक के बेटे अर्जुन पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खबरें लगातार जानिए, देखते रहिए डेली 24 भारत।